हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 सही 1/3 चक्रण प्रति मिनट की चाल से घूम रहा है। रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की दूरियों पर दो सिक्के रखे गए। यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, ये अपने पास कोई घूर्णन तल है। कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है और इसके केंद्र से आर दूरी पर एक सिक्का रखा हुआ है या एक कोई कण रखा हुआ है। जब ये कोणीय वेग से घूमेगा तो इस कण पर एक बाहर की तरफ बल आरोपित होगा, जिसे अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। वो होगा एम ओमेगा का वर्ग आर। इस अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करेगा केंद्र की तरफ लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में है। जब ये घूमेगा तो ये इधर फिसलने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ। इसको फिसलाने के लिए बल होगा एम ओमेगा वर्ग आर, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसको संतुलित करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर इनके बीच में घर्षण गुणांक म्यू है, मतलब इसके बीच में घर्षण है सिक्के और तल के बीच में, तो इसको रोकने के लिए कोशिश करेगा। इसमें लगने वाला अधिकतम घर्षण बल, अगर यहाँ पर अधिकतम घर्षण बल का मान कम हो गया तो सिक्का फिसल जाएगा। और अगर अधिकतम घर्षण बल का मान ज्यादा है एम ओमेगा वर्ग आर से, तो सिक्का रुका रहेगा और घूर्णन गति करता रहेगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें एक चीज और है। इसमें अगर ये तल पर रखा हुआ है तो ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा और इसका भार नीचे की तरफ एम जी। आइए बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है इसकी आवृत्ति, घूर्णन आवृत्ति 33 सही 1/3 चक्रण प्रति मिनट है। 33 सही 1/3 चक्रण प्रति मिनट है। यहाँ से इसको हल करने पर 100.3 चक्रण प्रति मिनट मिलेगा। इसको बदलते हैं प्रति सेकंड में, तो 5/9। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 सही 3 × 60 बराबर 5/9 चक्रण प्रति सेकंड। इसका कोणीय वेग निकालते, किस कोणीय वेग से ये घूर्णन गति कर रहा है तल। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एफ 2 × 22/7 गुणे 5/9। तो कोणीय आवृत्ति मिलती है हल करने पर ओमेगा का मान 3.5 रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय आवृत्ति मिल गई। दोनों सिक्कों की त्रिज्या पहले की है 0.04 मीटर, 4 सेंटीमीटर दी गई थी, मीटर में ले ली। 0.14 मीटर 14 सेंटीमीटर दी गई थी और म्यू एस का मान 0.15 है। अब देखिए, जब ये घूमेगा, तल घूमेगा, एक बार और चित्र बना लेते हैं। ये सिक्का रखा हुआ है आर दूरी पर। जब ये कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति से घूमेगा तो इस पर बाहर की तरफ अभिकेंद्रीय बल लगेगा एम ओमेगा वर्ग आर। तो इसको फिसलने से रोकेगा, इसमें लगने वाला स्थैतिक घर्षण। अब देखिए, अपन ने मुख्य उदाहरण में बताया था कि अगर इस सिक्के को रोके रखना है, स्थैतिक घर्षण, अधिकतम स्थैतिक घर्षण का मान ज्यादा या बराबर होना चाहिए इसमें लगने वाले अभिकेंद्रीय बल से। स्थैतिक घर्षण का मान
किसके बराबर है, म्यू एन के। देखिए ऊपर लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नीचे लगेगा भार, तो एन किसके बराबर हो गया, एम जी के। तो यहाँ से म्यू एम जी, ये अपन को मिला स्थैतिक अधिकतम स्थैतिक घर्षण। तो चलिए बच्चों मान रखते हैं यहाँ पर म्यू एम जी ये बराबर और ज़्यादा होना चाहिए किससे, लगने वाले अभिकेंद्रीय बल से। एम से एम कट गया, तो यहाँ से आर का मान मिला अपन को म्यू एस, यहाँ म्यू एस आएगा, म्यू एस जी बटे ओमेगा वर्ग। मान रखते हैं 0.15 गुणे 10 बटे ओमेगा का मान 3.5 का वर्ग। हल करने पर आर का मान मिल रहा है अपन को 0.12 मीटर। इसका मतलब आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए यह वह दूरी है जहां पर सिक्का रखा हुआ है, इसी को अपन ने बोला है त्रिज्या। ये R1 वही दूरी है जहां पर सिक्के रखे हुए हैं। अब देखिए इस स्थिति में अपना आर का मान निकला 12 सेंटीमीटर। जब अपन ने बोला था कि ये सिक्का फिसले नहीं, इसके लिए अधिकतम घर्षण गुणांक का मान ज्यादा होना चाहिए लगने वाले अभिकेंद्रीय बल से, तो उसके लिए आर का मान कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं, आर का मान, R1 का मान है 4 सेंटीमीटर और R2 का मान है 14 सेंटीमीटर और आर का मान है 12 सेंटीमीटर। देखिए आर का मान ज्यादा है R1 से, तो ये स्थिति कब थी, ये स्थिति जब थी जब अपना सिक्का फिसले नहीं। तो त्रिज्या का मान कम है, फिसलने वाली स्थिति के लिए, नहीं फिसलने वाली स्थिति के लिए त्रिज्या का मान है 12 सेंटीमीटर और सिक्का रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पे। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि सिक्का फिसलेगा नहीं। भाई ये अधिकतम वह दूरी है जिस दूरी से सिक्का नहीं फिसलेगा, इससे ज्यादा होगी तो सिक्का फिसल जाएगा, सिक्का नहीं फिसलेगा। इस तरीके से आर का मान कम है R2 से, तो सिक्का फिसल जाएगा। अधिकतम दूरी का मान कम हो गया R2 से, तो सिक्का फिसल जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।